The difference between the simple and compound interest on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is 1. Find the sum. क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है, रेट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, लेकिन उससे पहले क्या गिवन है कि जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें कितना डिफरेंसेस है? 1 रुपए का। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कि डिफरेंस हमारा 1 आ गया। तो इसमें क्या किया, कुछ भी गिवन नहीं है, ना तो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन है, ना कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन है, ना प्रिंसिपल गिवन है और ना ही अमाउंट गिवन है। तो स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल हम अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कर लेते हैं, 100 रुपए अज्यूम करो, 50 रुपए अज्यूम करो या 1000 अज्यूम करो, वो अपने ऊपर डिपेंड है कि हमने कितना अज्यूम किया। ठीक है, इसमें कहा लेट द प्रिंसिपल बी ₹100। अगर हम मान के चलें कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है 100, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू वेट इंटू टाइम टाइम इंटू अपॉन 100। डिवाइड बाय 100, ये वाला फॉर्मूला। यस मैम। तो इसमें हमने पुट कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट हमने 100 अज्यूम की, रेट हमारी कितनी थी 4% पर एनम, टाइम पीरियड 2 इयर्स डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया इसके अकॉर्डिंग 8। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? यस मैम। P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की होल पावर टाइम। ये है ना अमाउंट वाला फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की होल पावर टाइम। टाइम कितना है? रेट कितनी है 4 डिवाइड बाय 100। और जो हमारी अमाउंट आएगी उसमें से जब प्रिंसिपल वैल्यू लेस कर देंगे तो क्या निकल आएगा? ये कंपाउंड इंटरेस्ट। यस मैम। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकल गया, इसको सॉर्ट आउट किया, ये कैसे कैंसिल होगा? 4 से 1 और 100, 1 डिवाइड बाय 25 आ जाएगा, ये 1 डिवाइड बाय 25। तो इसको एलसीएम लेके करेंगे तो 26 डिवाइड बाय 25 की होल पावर 2। क्लियर ये वाली चीज? यस मैम। 26 का यस स्क्वायर मैम। कितना होगा? 26 का स्क्वायर 625 और 25 का 625। 55। 26 का होगा 676 और 25 का होगा 625। ठीक है, अब 100 यहाँ भी है यस और मैम। यहाँ भी है, दोनों जगह है ना 100। यस मैम। अगर हम 100 क्या करें, बाहर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 676 डिवाइड बाय 625 माइनस 1। दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ रखा है, जैसे 25 से ये कैंसिल कर दिया, 100 4 से और 25 1 से। इसको तो कैलकुलेट कर लोगे ना ये वाले को? कर लेंगे मैम। इसको करने के बाद ये आ जाएगा 2404 डिवाइड बाय 25 माइनस ये वाला 100, और इसको कैलकुलेट करके ये आ जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 204 डिवाइड बाय 25। इसके बाद डिफरेंस क्या बोला था स्टेटमेंट में कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? 1 रुपए का। यस मैम। लेकिन हमारा निकला क्या है सिंपल इंटरेस्ट? 8 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? यस मैम। 8। 8 कंपाउंड रुपीज। इंटरेस्ट यस ये मैम। वाला। इन दोनों में क्या डिफरेंस आए कि हमारा 1 आ जाए? एक स्टेटमेंट हम बनाते थे ना, ये देखो यहाँ पर, अगर हम डिफरेंस निकाले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में तो कितना डिफरेंस आता है? 4 डिवाइड बाय 25। 4/20। लेकिन स्टेटमेंट में क्या गिवन है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस 1 आए, कितने सालों का? 2 सालों का
और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो 4%। लेकिन जब हमने अज्यूम करके कैलकुलेट किया तो हमारा ये वाला आता है 4 डिवाइड बाई 25। तो ये हम यहाँ पर स्टेटमेंट बना देंगे, नाउ इफ द डिफरेंस इज 4 डिवाइड बाई 25 देन प्रिंसिपल हमने कितना लिया था 4 डिवाइड बाई 100 रुपीज। निकालने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितनी रखी 100 रुपीज। 100। 100 ठीक है, ये वाला अगर डिफरेंस 1 है तो प्रिंसिपल क्या होगा, इसको कर देंगे 100 डिवाइड बाय 4 डिवाइड 25। 100 के डिवाइड में ये वाली चीज करेंगे जब 100 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 25, तो ये रिवर्स होके 25 ऊपर चला जाएगा और 625 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। थोड़ी देर क्लास में इधर घुमा ला चक्कर हाँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। Simple interest on a certain sum of money for 1:1 divided by 2 years is 150 and compound interest is 153.33. Find the rate. हेलो, यस मैम। पढ़ के देखी स्टेटमेंट। यस मैम। यस मैम। Simple interest on a certain sum of money 1 divided by 2 years is 150। 1.5 साल का कितना है सिंपल इंटरेस्ट 150 150 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 153.33। निकालना क्या है इसमें, रेट। आवाज आ रही है? यस रेट यस मैम, रेट मैम। निकालना मैम। देखो 1.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीजें गिवन है। यस मैम। तो स्टेटमेंट समझो, पहले का जो 1 साल होगा उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट है वही एज इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट चला जाएगा हमारा। यस मैम। आई समझ में? यस मैम। यस मैम तो अब यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1.5 साल का कितना है 150। यस मैम। अगर 1 साल का निकालें तो इसको रिवर्स कर देंगे जैसे अभी ऊपर हमने किया था स्टेटमेंट। इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर तो 150 मल्टीप्लाई ये रिवर्स हो जाएगा, इसके डिवाइड में करेंगे Yes, ma'am. 3 डिवाइड बाय 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। समझ में आया ये? यस यस मैम। अगर 1.5 साल का हमारा 150 है तो 1 साल का हम निकालें तो क्या निकलेगा 150 डिवाइड बाय 3 बाय 2, जैसे अभी ऊपर किया था ना 100 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 25 और ये रिवर्स होके हमारा 625 आ गया था। यस मैम। इस वाले क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमने निकाला था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें हमें गिवन है, इस वाले क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। डिफरेंस का पता चला कुछ? यस मैम। तो इसमें देखो 1.5 साल का हमें 150 गिवन है, अगर हम 1 साल का निकालें तो ये इसके डिवाइड में जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 किसके 150 में, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा 100
100 निकल जाएगा। फिर जो Yes, ma'am. कंपाउंड इंटरेस्ट है पहले साल का और जो सिंपल इंटरेस्ट है पहले साल का, वो दोनों सेम रहेंगे 100 रुपी। क्योंकि किसी को भी अगर पैसे हम ब्याज पर देंगे तो पहले साल में कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता। ये इस बात का पता है? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में 100 रुपए ही रहेगा। ठीक है, Yes. फिर देखो 1.5 साल का तो हमें 150 गिवन है, 1 साल का हमें क्या निकला है 100 रुपए। यस मैम। तो दोनों में कितना डिफरेंस है 1.5 साल में और 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट के बीच में? 150 और 100 कितना डिफरेंस आया? 50 रुपए का। यस तो मैम। 50 रुपए आधे साल का होगा। यस मैम। और 1 साल का कितना है 100 रुपए, आधे साल का कितना निकल गया 50 रुपए। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में कितना है? पहले साल में कितना है? पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपए और आधे साल में कितना बनेगा 53, ये 3.33। देखो आधे साल में कितना बनेगा 3.33। 153 में से कितना लेस करेंगे 50। कितना डिफरेंस आएगा? 100 लेस करेंगे तो 53.33 आएगा। Yes, ma'am. देखो स्टार्टिंग के पहले साल में कितना है 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या है 100 रुपए। यस मैम। सिंपल इंटरेस्ट 150 गिवन है। 1.5 साल के लिए 1.5 साल का कितना है सिंपल इंटरेस्ट? मैम 150। 150 और 1 साल का 100 रुपए, तो 1.5 ईयर का कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट? 150 मैम। 50 आएगा। Yes, ma'am. और Yes, आधे ma'am. साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 53.33। ये तो आधे साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, यस मैम। और ये आधे साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। अब आगे देखो, अब आधे साल में कितना डिफरेंस है दोनों में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट? मेन चक्रवर्ती ब्याज तो यही आया है शुरू के फर्स्ट ईयर में, तो दोनों सेम है ना? यस मैम। 1 साल का तो सेम है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस कहाँ पर आया? जब दूसरा साल स्टार्ट हुआ तब डिफरेंस आया। मैम हाफ ईयर तो कितना डिफरेंस आया हाफ ईयर में? 3.33। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल आया? 3.33। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। यहाँ तक हमने कर लिया ये वाली चीज, ये 3.33 यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। अब सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। यस मैम। प्रिंसिपल हमने कितना माना 100 रुपए मान सकते हैं हम, क्योंकि स्टार्टिंग में सिंपल इंटरेस्ट हम 100 रुपए ही हमारा निकला है। तो प्रिंसिपल अगर हम 100 रुपए माने और सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया, जो हमारा देखो सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 100, 100 रुपए पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है 3.33। जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट लेंगे आधे साल का। जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और रेट होगा वो इस 3.33 से निकलेगा,
यहाँ पर पीवी 100 ले रखा है और ये वाला 100 हमारा फॉर्मूले का है। टाइम है हमारा 1.5 ईयर। आधे साल में जो चीजें हमारी निकली हैं वो डिफरेंस हमने लेना है। ये हमारी रेट निकल जाएगी 6.66। क्लियर हुआ ये वाली चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलें आगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है बच्चे, नेक्स्ट वाला ऐसे ही है। इसमें बस दो चीजें गिवन है कि कोई बंदा था, उसने खुद सिंपल इंटरेस्ट पर कोई अमाउंट ली, बोरो की, और फिर आगे उसे दुगने रेट पर ब्याज पर दे दिया। देखो, ए मनी लेंडर बोरो मनी, ठीक है, किसी बंदे ने उधार पर पैसे उठाए, कितनी रेट से? 4% 4%. इंटरेस्ट कब पे कर रहा है वो? एट द एंड ऑफ द ईयर। End of year. जब साल खत्म होता है तब वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है। और फिर उसके बाद क्या किया उसने? ही लैंड इट एट 6%। खुद भी ब्याज पर ले रहा है और फिर आगे ब्याज पर उसी अमाउंट को वो दे रहा किसी दूसरे बंदे को। Half yearly. समझ में आई ये वाली लाइन? स्टार्टिंग की दो। Yes, ma'am. खुद Yes, उसने 4% ma'am. पर लिया और आगे फर्दर 6% पर दे दी वही अमाउंट ब्याज पर। और फिर कह रहा है कि जिस बंदे को उसने ब्याज पर दिया है वो हाफ ईयरली पे करेगा और एट द एंड वो रिसीव करेगा उस अमाउंट को। खुद तो कब पे कर रहा है? साल खत्म होने के बाद 4% की रेट से, और दूसरे बंदे से हाफ ईयरली रिसीव कर रहा है वो 6%. 6% की रेट से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें Yes, क्या ma'am. किया? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 4% वाला। ठीक है, प्रिंसिपल Yes, अमाउंट ma'am. हमने अज्यूम की 100 रुपए। रेट कितनी है? 4%। 4%. टाइम पीरियड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एक साल हुआ, 1 year. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया? 4। 4. आगे देखो, इसमें और निकल गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। Yes, ma'am. Then the money lender Yes, lends it ma'am. at 6% payable half yearly and receive the interest at the end of the year. Thus, interest to be received by him is compound. क्या किया अब उसने? 4 रुपए तो वो खुद पे कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट के, और फिर उसने क्या किया? 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली एंड रिसीव द इंटरेस्ट एट द एंड। इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, 6% को हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दिया। Yes, ma'am. और टाइम क्या कहा? जो एक साल था वो हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयर में कितने बन गए एक साल के? 2.5 year. 2.5 year. ये वाली चीज समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। मैम आ गई. आ गई आ गई? ma'am. तो यहाँ Yes, पे ma'am. हम एक बार से ज्यादा जब हम ब्याज रिसीव करेंगे, दूसरी बार हम ब्याज रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वहां पर। देखो, इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड बाय हिम इज कंपाउंड। खुद वो एक साल में पे कर रहा है, तो वहां पर हमने क्या निकाला? सिंपल इंटरेस्ट। अब वो 2 बार साल में रिसीव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है वहां से। ठीक है, एक बार उसने 6 महीने में लिया, फिर 6 महीने में लिया, तो 2 बार हो गया ना उसका, तो वो कंपाउंड Yes, इंटरेस्ट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो पहले हमें अमाउंट Yes, निकालना ma'am. पड़ेगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P into 1 plus R तो डिवाइड R by 100 into time. तो जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है वो हमने पुट कर दी। ये निकल गया 106.09। इसमें से क्या किया? प्रिंसिपल लेस कर दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया? 6.09। 0.09. तो डिफरेंस कितना आया? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना गेन किया? खुद तो उसने 4 रुपए पे किए, 2.09. कितने रुपए पे किए? 4 rupees. 4. और खुद रिसीव कितना किया? 4.
6.09 कर रहा है और 4 रुपए वो पे कर रहा है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 2.0। 2.09 ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में यस देखो मैम। क्या कहा, मनी कितनी बोर्ड की है? 100 रुपीज। स्टेटमेंट देखो, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। इसमें जब उसने 4 रुपए परसेंट से खुद पे किया और 6% की रेट से खुद रिसीव किया, तो उसको कितना गेन हुआ इस प्रोसेस में? 104.50। इतना गेन किया उसने, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग गेन कितना निकला? 2.09। 2.09 यस मैम। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी ली हमने? 100 रुपए। 100 रुपए मैम। और वो कह रहा है कि 4% और 6% की प्रोसेस में उसको 104.50 रुपए का गेन हुआ। तो वही इक्वेशन लगा दो, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए है, देन ही गेन कितना गेन किया? 2.09। नाउ इफ गेन इज 2.09, देन मनी बोरोड कितनी की थी? 100 रुपए। 100 रुपीज। अगर वो 1 रुपए गेन करता है तो मनी बोरोड 100 डिवाइड बाय 2.09। यस मैम। अगर 104 गेन करता है तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमारी मनी बोरोड वैल्यू निकल जाएगी जो क्वेश्चन में पूछा था। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ये 25 वाला क्वेश्चन कल कर लिया था हमने। यस मैम। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये वाला करना है 26। डिवाइड divide 6305 into 3 such part that their amount at 5% compound interest chargeable annually in 2, 3 and 4 years respectively may all be equal। देखो स्टेटमेंट में क्या कहा कि 6,305 रुपए इस तरीके से डिवाइड करना है कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम चार्ज करें वो कितनी रेट से चार्ज करें? 5% की रेट से। और टाइम पीरियड गिवन है, एक बार तो 2 साल लेने हैं, एक बार 3 साल लेने हैं और एक बार 4 साल लेने हैं। समझ में आया? यस मैम। और फिर उन तीनों को इक्वल रखना है, में ऑल बी इक्वल। ठीक है, तीनों को क्या करना है? इक्वल रखना है बाद में। डिवाइड 6,305 into 3 such that their amount at 5% compound interest chargeable annually in 2, 3 and 4। देखो, ना तो ये हमारी अमाउंट है और ना ही ये हमारा प्रिंसिपल है। 6,305 रुपए। हेलो, यस मैम। समझ में Yes, आई? ये ना ma'am. तो प्रिंसिपल अमाउंट Yes, है और ma'am. ना ही ये प्रिंसिपल ma'am. वैल्यू। ये क्वेश्चन पहले भी आया था मैम, वो 2 इक्वेशन में आया था, हाँ, ऐसे ही है थोड़ा सा। ये बोल रखा था। उसमें तो हमें दे रखा था कि अमाउंट ये है और प्रिंसिपल ये है, एक चीज गिवन थी। इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, ना तो अमाउंट गिवन है और ना ही प्रिंसिपल गिवन है। ठीक है, ये लास्ट में जब हमारा तीनों चीजें आ जाएंगी, जो ये कहा ना मे ऑल बी इक्वल, तीनों पार्ट निकल जाएंगे। उन तीनों पार्ट में 6,305 रुपए डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब देखो, लेट एक्स वाई जेड बी 3 पार्ट। हमने 3 पार्ट अज्यूम कर लिए। इसने कहा ना कि 3 हिस्सों में डिवाइड करना है 6,305 रुपए।
हमने डिवाइड करना है 6,305 रुपए, तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट हमने अज्यूम कर लिए हैं, कौन से? XYZ एक्स वाई जेड कि हमने कौन से पार्ट में डिवाइड करना है, एक्स वाई जेड में। तो जब हम स्टार्टिंग वाला अमाउंट लेंगे P 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर टाइम, तो पहले वाले के लिए प्रिंसिपल क्या है, x, दूसरे वाले के लिए प्रिंसिपल y, तीसरे वाले के लिए प्रिंसिपल z। Z ठीक है, 3 प्रिंसिपल हमने अज्यूम कर लिए क्योंकि 3 हिस्सों में इस वैल्यू को डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले वाली जब हम अमाउंट लेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए अमाउंट हमारा क्या बन जाएगी, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर टाइम। ये वाली A इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 100 की होल पावर टाइम। तो पहले वाले के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए हमारी अमाउंट क्या निकल गई, x इंटू 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 100 की होल पावर। फर्स्ट के लिए टाइम पीरियड कितना था, 2 years. फिर सेकंड के लिए 3 years. 3 years मैम. थर्ड के लिए 4, और प्रिंसिपल 4 years. एक्स वाई। 4 years. ठीक है, जब हमने तीनों पार्ट निकाल दिए तो तीनों को क्या करना है, मे ऑल बी इक्वल। तो तीनों को हमने इक्वल रख दिया। देखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने तीनों पार्ट को इक्वल रखा है। अमाउंट इक्वल हो जाएंगे ना, ये वाली चीज। तीनों को इक्वल रख दिया। यस मैम। अब क्या किया, जो हाईएस्ट वैल्यू है उतनी ही वैल्यू से हमने तीनों साइड को डिवाइड कर दिया। यस मैम। हाईएस्ट पावर वाली कौन सी है, 4। यस मैम। तो हमने तीनों पार्ट को किससे डिवाइड कर दिया, 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 100 की पावर 4। क्योंकि यहाँ से हम ना तो हम ले सकते हैं ना और कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग हमने ट्रिक लगाई कि ऐसा हम क्या करें, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाए। यस मैम। यस मैम। तो इसे डिवाइड करने के बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे x इंटू 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 100 की होल पावर 2, इसको हमने 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 100 की होल पावर 4 से डिवाइड कर दिया। तो नीचे क्या आएगा, x डिवाइड बाय 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 100 की होल पावर 2, क्योंकि 2 पावर ऊपर कैंसिल हो गई इससे, तो नीचे कितनी बचेंगी, माइनस हो जाएगी मैम, बेस सेम था। बेस सेम था, माइनस हो गई, कितनी बच गई, 2 यस पावर, मैम। और यहाँ Yes, पर ma'am. 3 है, तो यहाँ पर कितनी पावर बच गई, 1, 1. और यहाँ पर मैम। 4 है, तो यहाँ पर z डिवाइड बाय 4 1, minus 4 0. 0। ठीक है, Z ऊपर आ गया एक्स वाई जेड, ये निकल गए। अब Yes तो ma'am. हमने सॉर्ट आउट किया, तो ये हमारा 5 डिवाइड बाय 100, 1 डिवाइड बाय 20 आ गया, फिर एलसीएम लेके 21 डिवाइड बाय 20, इसको ओपन करेंगे कितना निकल जाएगा, ये इसको खोलेंगे स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 441 डिवाइड बाय 400। यस मैम। तो एक्स वाई जेड को हमने रेशो में रख लिया और इसको नीचे वाले को एक साइड लेके, रेशो में रख दिया हमने इसको। Yes ma'am. रेशो में रख दिया हमने एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, जो ये वाला था ये इधर चला गया, वाई वाला ये यहाँ पर और जेड वाला ये यहाँ पर। अगर अब हम यहाँ से एलसीएम ले, एलसीएम कितना आएगा, 400 मैम. एलसीएम हमने ले लिया,
तो एलसीएम लेने के बाद 400 यहाँ पर जब हमने एलसीएम लिया 441 एज इट इज 20 और Yes, 4 ma'am. का एलसीएम निकाल 20 यहाँ पर 420 और 420 400 एलसीएम करना आसान है सबको। यस ma'am. मैम ये तो 8 मैम क्लास का क्वेश्चन है। यस मैम तीनों का सम कितना आएगा यहाँ पर? 1261 ये पार्टनरशिप में आया होगा ना यस मैम। ये वाली Yes, चीजें ma'am. कि इतने यस मैम प्रॉफिट को डिवाइड करना है 3 हिस्सों में, वो वाली चीज है ये यहाँ पर। यस मैम सेम वही है, प्रॉफिट कैसे डिवाइड करते हैं, जो भी ये वैल्यू इनको एड अप करके पहले वाले का हिस्सा कितना बन जाएगा एक्स का 441 डिवाइड बाय 1261 इंटू 6305 को हमने डिवाइड करना था 3 हिस्सों में। कर लोगे ये वाली चीज? यस Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. 1-2 क्वेश्चन ही और रहता है इसमें। कितने क्वेश्चन है टोटल? बस एक ही चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट का, या और भी है मैम? कितने हैं? 29. 29 है। आज ये कंप्लीट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर। ओके मैम कंपाउंड इंटरेस्ट ओके का. मैम। अब ये टाइम कंप्लीट होने वाला है, 3 मिनट रहती है, दोबारा से रिकनेक्ट करूंगी थोड़ी देर में। अभी ये क्वेश्चन कर लो 27। ए मैन डिपॉजिटेड 12,600 इन ए बैंक। वही ऊपर वाले की तरह कि एक आदमी ने क्या किया, बैंक में 12,615 रुपए जमा करवाए, ठीक है, और उसके 2 बेटे हैं। वो कह रहा है कि वो किस तरीके से उस अमाउंट को बांटे कि जो उसका पहले वाला बेटा है वो 21 साल का हो जाए तब उसको वही सेम अमाउंट किसको मिले। नाउ द एल्डर सन इज 17 ईयर्स एंड द यंगर इज 15 ईयर्स। छोटे वाला तो 15 साल का है, ठीक है, और बड़े वाला कितने साल का है? 17 इयर्स 17 ईयर्स का। और जो ये 12,615 रुपए ये उनको कब मिले? जब वो 21 साल के हो जाए। समझ में आई बात? जो 17 साल का बच्चा आज है उसको 21 साल होने में कितने साल लगेंगे? कितने साल? 4 इयर्स चार साल। और जो 15 साल का वो 21 साल में कितने सालों में हो जाएगा? 19 इयर्स का हो जाएगा जब एल्डर 21 इयर्स का होगा। 15 साल वाले को कितने साल अभी और लगेंगे 21 साल का होने में? 6 years। 6 इयर्स 6 ईयर। तो टाइम पीरियड हमारा निकल गया दोनों का अलग अलग। एल्डर सन के लिए कितना टाइम पीरियड? 4 इयर्स यंगर सन के लिए 6 6 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी गिवन है? 5%। 5%. Then we calculate the principal amount of both these sons. ठीक है, अगर हम बहुत करो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हम अमाउंट अज्यूम करेंगे। अब तक प्रिंसिपल अज्यूम करते आए थे ना? यस मैम तो यहाँ पर अमाउंट अज्यूम करनी है। ये डिफरेंस है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि सम इसमें निकालना है और अमाउंट अज्यूम करनी है। तो अगर अमाउंट 100 रुपए है, रेट हमारी 5 है, और यंगर सन का कितना है और ओल्डर सन का कितना है वो टाइम पीरियड हम ले लेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे? अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 की होल पावर। मैं अभी बंद कर रही हूँ इस वाली को और दोबारा से रिकनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है? ओके मैम।